और सड़कें गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया गया है। तो नवंबर के पहले हफ्ते में ही मरम्मत करने का आदेश दिया गया है और हल्द्वानी में सीएम ने अफसरों को फटकार लगाई थी और गड्ढा युक्त सड़कें देखकर विफरे थे सीएम। वहीं आपको बताते चले कि उत्तराखंड में सड़कों की खराब हालत और लगातार बढ़ रहे गड्ढों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी की बैठक में अधिकारियों की क्लास लेते नजर आए थे। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को साफ तौर पर कहा था कि टनकपुर से हल्द्वानी तक वह सड़क मार्ग से आए हैं और सड़क की स्थिति क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री की फटकार के बाद अब लोक निर्माण विभाग नींद से जागा है। प्रदेश के प्रमुख सचिव लोक निर्माण आर.के. सुधांशु का कहना है कि नवंबर के पहले सप्ताह में ही सभी सड़कों की मरम्मत कर दी जाएगी। काफी बारिश हुई है जिसके कारण की और उसके पहले भी नियत अंतराल पे बारिश होती रही है। बारिश में चूंकि वो जो रिपेयर का काम और प्लस हॉट मिक्सिंग का काम वो संभव नहीं हो पाता है और उसमें कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए उस काम में उस स्तर की प्रगति नहीं हो पाई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि नवंबर के प्रथम सप्ताह तक इसे अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाएगा और जिस स्तर पे अगर मान लिया कि जिसके स्तर पर लापरवाही की जाती है और नहीं पूरा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और खबर रुद्रप्रयाग से जहां महापंथ के पास बर्फ में दबे पर्यटक के शव का रेस्क्यू कर लिया गया है। वायुसेना और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। आपको बताते चले 8 अक्टूबर से बर्फ में दबा था पर्यटक का शव जिसे अब रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। तो रुद्रप्रयाग से खबर जहां महापंथ के पास बर्फ में दबे पर्यटक के शव का रेस्क्यू कर लिया गया है। 8 अक्टूबर से बर्फ में दबा था पर्यटक का शव और 13 सदस्यीय रेस्क्यू दल ने शव का रेस्क्यू निकाला है। तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आई है। केदारनाथ धाम से लगभग 10 किलोमीटर दूर महापंथ के निकट फंसे पश्चिम बंगाल के पर्यटक के शव को निकालने में एसडीआरएफ की टीम को सफलता मिली है और आज सुबह तीसरी बार हुए रेस्क्यू में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से शव को महापंथ से निकाला गया है। शव को लेकर चारधाम हेलीपैड लगाया गया है जहां से शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि केदारनाथ पैदल ट्रैक पर महापंथ के पास 10 पर्यटकों के दल में एक पर्यटक की तबीयत खराब हो गई थी और 8 अक्टूबर को महापंथ में बर्फ के नीचे ये पर्यटक दब गया था। तब से रेस्क्यू लगातार किया जा रहा था। रेस्क्यू में काफी परेशानी हो रही थी और कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू दल आज आपको बताते चले जो पर्यटक दब गया था उसका शव निकाल लिया गया है। ट्रैकर्स के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति जो ट्रैकर्स थे वो केदारनाथ के पीछे की तरफ रांची से ट्रैक करते हुए जो आए थे वहां पे फंस गए थे। तो उसमें रेस्क्यू करके हमने एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया था, परंतु दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी और कई हमने अटेम्प्ट्स किए थे परंतु मौसम खराब होने की वजह से हम ट्रैकर के शव को नहीं ला पा रहे थे। परंतु आज वायुसेना के 2 चॉपर्स की मदद से ट्रैकर के शव को बरामद कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अब बात मौसम के बदलते मिजाज की। पिथौरागढ़ धारचूला में बदला है मौसम का मिजाज और निचले इलाकों में जमकर बारिश हुई है। बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है और कल शाम से धारचूला में लगातार बर्फबारी हो रही है। तो लगातार आपको बताते चले बर्फबारी हो रही है तो वहीं पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो पिथौरागढ़ से देखिए ये तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है और निचले इलाकों में जहां जमकर बारिश हो रही है तो बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली। कल शाम से ही धारचूला में बर्फबारी हो रही है और उसकी तस्वीरें भी देखिए निकलकर सामने आई है। हर ओर सफेद चादर से बिछी हुई नजर आ रही है। और खबर नैनीताल से जहां पहाड़ियों पर बर्फबारी जारी है। बर्फीली सफेदी से ढकी पहाड़ की चोटियां और पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। तो पहाड़ियों पर बर्फबारी जारी है और आपको बताते चले बर्फीली सफेदी से देखिए किस तरह से पहाड़ की चोटियां ढक गई है और पहाड़ियों पर सीजन की ये पहली बर्फबारी। नैनीताल पहुंचे सैलानियों में खुशी देखने को मिली तो दूरबीन से बर्फ का नजारा देख रहे हैं सैलानी। और खबर देहरादून से जहां सीएम धामी ने कमलेश गिरी के परिजनों से मुलाकात की, बातचीत की और सीएम धामी ने फोन पर
बातचीत की है और संवेदना प्रकट की है। तो बड़ी जानकारी आपको देते चले देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां सीएम धामी ने कमलेश गिरी के परिजनों से बातचीत की है और सीएम धामी ने फोन पर बात कर संवेदना प्रकट की है। कमलेश ने सेना भर्ती में असफल रहने पर खुदकुशी कर ली थी और सीएम धामी ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। बागेश्वर का रहने वाला था कमलेश गिरी। कमलेश ने सेना भर्ती में असफल रहने पर खुदकुशी कर ली थी और सीएम धामी ने इस पूरे मामले के सामने आने के बाद संज्ञान लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। आपको बताते चले बागेश्वर का रहने वाला था कमलेश गिरी और सीएम धामी ने परिजनों से बातचीत की है। बताया जा रहा है कि कमलेश के परिजनों से फोन पर सीएम धामी ने बातचीत की है। और खबर देहरादून से, जहां चिकित्सा शिक्षा का 13वां राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। कौशल प्रयोगशाला का सीएम ने शुभारंभ किया है और स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम हुआ था, जिसमें सीएम धामी शिरकत करते हुए नजर आए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा पर 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन और कौशल प्रयोगशाला के उद्घाटन किया और इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय लगातार उन्नति कर रहा है। तमाम जगह से दूर विश्वविद्यालय के, हमारे अन्य विश्वविद्यालयों के, मेडिकल कॉलेजों के जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग दे सकते हैं, वहाँ इनको भी हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। स्वामी राम जी एक महान मानवतावादी दार्शनिक शिक्षक एवं श्रेष्ठ कर्मयोगी थे। स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका कौशल प्रदान करके इस पहाड़ी राज्य में अवसरों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की और वास्तव में ये नाम ही अपने आप में पूरे हमारे उत्तराखंड की जो पहचान है या हिमालयन राज्यों की जो बात है उसको भी सामने रखता है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। मसूरी में होगा उत्तराखंड सरकार का चिंतन शिविर। आपको बताते चले कि 22 से 24 नवंबर तक चिंतन शिविर होगा और पहले रामनगर में चिंतन शिविर की तैयारी थी। भारी बारिश के चलते अलर्ट की वजह से रद्द हुआ था और शिविर पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर चिंतन शिविर हो रहा है। पीएम ने कुछ नया करने का निर्देश दिया है और रूटीन काम से हटकर कुछ नया करने का निर्देश पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। 22 से 24 नवंबर तक ये चिंतन शिविर चल रहा है और पीएम के निर्देश के मुताबिक चिंतन शिविर का आयोजन नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो 22 नवंबर से मसूरी में उत्तराखंड सरकार का चिंतन शिविर होगा। 3 दिवसीय चिंतन शिविर मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित होगा और उत्तराखंड सरकार का चिंतन शिविर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगा। बढ़ेंगे खबरों में आगे। बात देहरादून की, जहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की उम्मीद है। विपक्ष कई मुद्दों पर सदन में सवाल पूछ सकता है। तो विधानसभा शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की उम्मीद और विपक्ष कई मुद्दों पर सदन में सवाल पूछेगा। भर्ती घोटाले पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, वहीं विपक्ष के तल्ख तेवर का सामना करना होगा और विभागों में हुए घोटाले का मुद्दा भी सदन में उठाया जाएगा। साथ ही ये भी बताते चले कि विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार की है। उत्तराखंड विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार को सदन में विपक्ष के तल्ख तेवर से रूबरू होना पड़ सकता है और विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं जिनकी वो सदन में चर्चा की मांग करेगा। प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में धांधली का मामला है, अपराध और कानून व्यवस्था का मामला है, कई विभागों में घोटाले के मुद्दे सदन में उठाने की विपक्ष ने तैयारी की है। देखिए, अनेकानेक मुद्दे हैं। सबसे पहले हमारी मांग रहेगी कि बजट सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए, जिससे कि प्रदेश के ज्वलंत प्रश्न है, जो मुद्दे हैं और जो हमारे माननीय विधायकों के जो सवाल हैं, जो प्रमुख उनके क्षेत्रों की जो उनकी अपनी विधानसभावार जो समस्याएं हैं, उसको वह सदन में अपनी आवाज को बल दे सकें।
पूरा प्रदेश में आज जिस तरह के हालात हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी, नहीं ध्वस्त हो चुकी है। बहस की वजह से, लचर कानूनी व्यवस्था की वजह से सारे अभियुक्त जो जिनके नाम सबसे ऊपर हैं थे इस भर्ती घोटाले में, वो छूट चुके हैं। खबरों का सिलसिला जारी, रुकेंगे छोटी सी ब्रेक ले, बने रहे आप।